गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे। अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हों, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेड रेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड।